बेटियां घर की खुशहाली, बेटियां घर का वरदान। लेकिन आज जिस बेटी की कहानी मैं बताने जा रही हूं, उसे सुनने के बाद आप यही कहेंगे, ऐसी बेटी भगवान किसी को ना दे। नमस्कार, एनबीटी क्राइम की स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। हरियाणा के हिसार में एक भव्य कोठी जिसमें रहते थे एमएलए रेलूराम पुनिया और उनका बड़ा और खुशहाल परिवार में थी रेलूराम की पत्नी कृष्णा, उनका बेटा सुनील, बहू, एक पोता, 2 पोतियां और 2 बेटियां प्रियंका और सोनिया। बेहद अमीर परिवार, घर में कोई कमी नहीं। रेलूराम पुनिया की गिनती राज्य के सबसे अमीर लोगों में होती थी। सारे ऐशो आराम और सुविधाएं उन्होंने अपने परिवार को दी थी। लेकिन किसे पता था कि एक दिन ये खुशहाल परिवार इस तरह से खत्म हो जाएगा। इसे खत्म करने वाला भी कोई और नहीं, खुद इस घर की औलाद होगी। 23 अगस्त 2001 घर में पार्टी चल रही थी। मौका था रेलूराम की छोटी बेटी प्रियंका के जन्मदिन का। प्रियंका हॉस्टल में रहती थी और उस दिन जन्मदिन मनाने घर आई थी। बड़ी बेटी सोनिया ने पूरी पार्टी का आयोजन किया था। परिवार पार्टी में मग्न था। सब लोग डांस मस्ती कर रहे थे, लेकिन पार्टी तो उसकी साजिश का एक हिस्सा थी। साजिश रेलूराम की बेटी सोनिया की। सोनिया ने उस दिन परिवार के खाने में अफीम मिला दी थी। खाने में अफीम के नशे की वजह से सब लोग बेहोशी की हालत में थे और अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। रेलूराम की बेटी सोनिया शादीशुदा थी। सोनिया स्पोर्ट्स खेलती थी और स्पोर्ट्स में ही जूडो के एक खिलाड़ी संजीव से सोनिया ने लव मैरिज की थी। रेलूराम इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन बाद में मान गए थे। ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन साल 2001 का वो दिन इस परिवार का आखिरी दिन बन चुका था। सोनिया ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही परिवार को खत्म करने का खेल खेला था और अफीम देना उसी खेल का एक हिस्सा था। रात को पूरा परिवार बेहोश था। सोनिया घर के स्टोर रूम से लोहे की एक रॉड लेकर आई। उसने लोहे की रॉड से अपने पिता के सिर पर वार किया और उन्हें उनके कमरे में ही मार डाला। उसके बाद वो अपनी मां के कमरे में गई, जहां वो अपनी पोती के साथ सो रही थीं। सोनिया और संजीव ने लोहे की रॉड से 2 साल की मासूम बच्ची और अपनी मां दोनों को मार डाला। सोनिया के पति संजीव के पास एक पिस्तौल थी। उस पिस्तौल से एक एक कर परिवार के दूसरे लोगों के शरीर में गोलियां उतारी गई। भाई, भाभी, बहन सब खत्म हो चुके थे। 45 दिन की भतीजी का भी कत्ल किया गया। अब घर में थे 2 मासूम बच्चे। अपने भाई की एक बेटी को तो पहले ही रॉड से मार चुकी थी। अब सोनिया का 5 साल का भतीजा अमन और 2 साल की भतीजी प्रीति लाशों के बीच अकेले थे। सोनिया की दरिंदगी की सीमा यहां भी खत्म नहीं हुई। उसने रोते हुए दोनों बच्चों को भी बेरहमी से मौत दी। उस रात वो खूबसूरत हवेली वीरान शमशान में तब्दील हो गई थी। थोड़ी देर पहले चहकते हुए घर में मौत का सन्नाटा था। सोनिया ने एक चाल चली। उसने अपने पति से कहा वो रॉड से उसके सिर पर भी वार करे ताकि पुलिस को कोई शक ना हो। संजीव ने अपनी पत्नी के कहने पर वैसा ही किया और उसे घायल करके वहां से निकल गया। सुबह जब नौकर घर आए तो देखा घर का हाल। हर तरफ खून फैला हुआ था। पूरा परिवार मर चुका था। सिर्फ सोनिया जिंदा थी। रेलूराम और उनके परिवार के इस हत्याकांड ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी कि खुद रेलूराम की बेटी परिवार की कातिल निकलेगी। हालांकि पुलिस का शक शुरू से ही सोनिया और उसके पति पर ही था। अस्पताल में इलाज के बाद पुलिस ने सोनिया से सच जानना चाहा। पुलिस की कड़ाई के सामने सोनिया टूट गई। फिर उसने बताया कि कैसे उसने अपने ही परिवार को अपने पति के साथ मिलकर मार डाला। लेकिन सवाल यह था कि क्यों सोनिया ने सारे कत्ल किए? परिवार को मारने के पीछे मोटिव क्या था? सोनिया की अपने भाई सुनील से काफी समय से लड़ाई चल रही थी। दरअसल सुनील और सोनिया की मां अलग अलग थीं। रेलूराम ने 2 शादियां की हुई थी।
पैसों और जमीन जायदाद को लेकर सोनिया और सुनील की लड़ाइयां चल रही थी। एमएलए रेलू राम के पास 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी थी। उनका तेल का कारोबार था। सोनिया चाहती थी रेलू राम कुछ जमीन बेचकर उसके पति संजीव को पैसा दे ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, लेकिन सुनील इस बात के खिलाफ था। बस इसी बात को लेकर सोनिया कई दिनों से अपने परिवार को खत्म करने की साजिश कर रही थी। उसने प्लानिंग की कि कैसे अपने परिवार को मौत दी जाए। पैसों के लालच में सोनिया इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपना परिवार ही अपना दुश्मन लगने लगा और उसने घर में ही बिछा दी 8 लाशें। इस मामले में जिला अदालत ने सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एक बार फिर इन दोनों को फांसी की सजा मिली। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य आदेश के तहत इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। आप इस तरह की क्राइम की सच्ची घटनाएं और वीडियो देखने के लिए एनबीटी क्राइम को सब्सक्राइब करें और हाँ, स्टोरी को लाइक करना भी ना भूलें।